हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल हेमास पॉजिटिव प्लैनेट। मैं हूं आपके साथ हेमलता। दोस्तों, गौतम बुद्ध ने कहा है कि वो एक शब्द उन हजारों खोखले शब्दों से ज़्यादा बेहतर है जो शांति लाता है। उन्होंने ये भी कहा है कि शांति भीतर मिलती है, यानी उसकी तलाश बाहर मत करिए। ये सच है दोस्तों, लेकिन हमारे जीवन में कई बार विपरीत परिस्थितियों की वजह से या चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों की वजह से हम विचलित हो जाते हैं और हमारे मन की शांति भंग होने लगती है। मन की शांति को किस तरह से बनाए रखें, किस तरह से जीवन में संतुलन बनाएं, किस तरह से रियलिटी के साथ पीस मेंटेन करें, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। दोस्तों, हम जानते हैं कि हम सब सपने देखते हैं और हम सब ने अपने जीवन की एक अलग कल्पना अपने जहन में बनाई होती है। यानी हम सब ये कल्पना करते हैं या हम सब के ख्वाब होते हैं कि हमारा जीवन कैसा होगा। यानी हम अपने रिश्तों के बारे में, अपने जीवन के बारे में, अपने जॉब, यानी जो भी आपके सपने हैं, एक कल्पना हम सब के जहन में चलती है। लेकिन कई बार हम जैसा सोचते हैं वैसा हमारे जीवन में नहीं होता, या फिर ज़िंदगी हमें कुछ और परोसती है तो हम विचलित हो जाते हैं। यानी हम जो वास्तविकता में हमारे सामने मौजूद होता है उसके साथ हम तारतम्य नहीं बना पाते, सामंजस्य नहीं बना पाते और खुद के साथ कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन में आ जाते हैं और उससे हम खुद ही अपने मन की शांति को खोने लगते हैं। मन की शांति को बनाए रखना उतना आसान तो नहीं है, लेकिन नामुमकिन भी नहीं है। आपको कुछ पॉइंट्स हैं जो इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ, उनको अपने जीवन में शामिल करके आप पीस मेंटेन कर सकते हैं अपने रियलिटी के साथ। तो सबसे पहली बात आती है कि कई बार हम जब दुख की स्थिति में होते हैं तो हम अशांत महसूस करते हैं, और दुख की स्थिति कई कारणों से हो सकती है। हमारे जीवन में दुख के हजारों कारण हो सकते हैं। हर व्यक्ति के दुख के कारण अलग हो सकते हैं, हर व्यक्ति के पेन के कॉजेज अलग अलग होते हैं। तो सबसे पहले जो काम करना है, लुक एट योर पेन, यानी आपका दर्द क्या है, उसकी वजह क्या है, उसको ज़रा ध्यान से देखिए। कई बार दोस्तों ऐसा होता है कि हम अपने ही विचारों की वजह से, अपने ही जहन में जो कल्पना हमने की होती है उसकी वजह से हम दुखी रहते हैं, या उसकी वजह से हम खुद के साथ एक मानसिक जो विचारों का संघर्ष होता है उसकी स्थिति में रहते हैं, और उसकी वजह से हम खुद को अशांत बनाए रखते हैं। यानी हम दर्द में तो होते हैं लेकिन दर्द को पहचान नहीं पाते हैं। तो सबसे पहला काम करना है, आप अपने दर्द को पहचानिए। और दर्द की स्थिति में, यानी पेन जब आपको फील हो रहा है, तो उस स्थिति में दो चीज़ें होती हैं। सबसे पहले, एक तो हम आउट ऑफ कंट्रोल सिचुएशन में होते हैं, यानी कई बार पेन जो है वो इतनी गहराई से हमें महसूस होता है कि हम ब्लास्टिंग मोड पर होते हैं, यानी ब्रेक डाउन की स्थिति में आ जाते हैं। और ऐसी स्थिति में ना आए, इसके लिए कई बार हम कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन में भी होते हैं। यानी हम चाहते हैं कि हम इतना दुख ना महसूस करें, लेकिन दोस्तों दुख महसूस करना एक सामान्य प्रक्रिया है। पेन को फील करना एक सामान्य प्रक्रिया है, इसको असामान्य ना समझें आप। ये एबनॉर्मल नहीं है। अगर आपको रोना आ रहा है, या बहुत ज़्यादा आप उदास हो रहे हैं, या किसी चीज़ को लेकर आप दुखी हो रहे हैं, तो ये सामान्य है। ये हमेशा चलने वाली स्थिति नहीं है, ये बदल जाएगी। तो अपने पेन के साथ कॉन्फ्लिक्ट मत करिए। अगर दर्द महसूस हो रहा है तो थोड़ी देर उस स्थिति में बने रहिए, उससे भागिए मत। उससे भागने के प्रयास में आप और ज़्यादा अपने आप को दुखी कर लेंगे। तो अपने दर्द को पहचानिए, अपने पेन के रूट कॉजेज़ को पहचानिए। आप शांत बैठिए, आप देखिए कि आपको दुख किस वजह से हो रहा है। क्या किसी अपने की किसी बात की वजह से हो रहा है, या फिर किसी अपने के खोने की वजह से है, या ब्रेकअप की वजह से है, डिवोर्स है, या कोई और पारिवारिक विघटन की परिस्थितियाँ हैं, या फिर टॉक्सिक रिलेशनशिप्स हैं, बिजनेस ठप हो गया है, नौकरी चली गई है, या जो भी कारण हो सकते हैं, या कई कारण भी हो सकते हैं। तो ऐसी स्थितियों में अपने आप को शांत बनाए रखें, अपने दर्द को महसूस करें, देखें कि आप दर्द की स्थिति में किस तरह से संयम बनाकर रख सकते हैं। क्योंकि शांति बनाए रखने के लिए दर्द को महसूस करना भी ज़रूरी है। ये एक सामान्य प्रक्रिया है, ये हमारे भावनाओं का, विचारों का एक रिफ्लेक्शन है जो हम महसूस करते हैं। तो इससे कॉन्फ्लिक्ट में मत आइए। अब इस तरह की स्थिति में कई बार जो हम सामाजिक परिप्रेक्ष्य में देखते हैं कि लोग डिस्ट्रैक्ट करते हैं अपने आप को। तो प्लीज़, ये दूसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, डोंट डिस्ट्रैक्ट योरसेल्फ। अगर आप पीस मेंटेन करना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, तो अपने आप को, जो भी आपकी रियलिटी है, उससे आप डिस्ट्रैक्ट मत करिए। डिस्ट्रैक्ट करने के लिए कई बार हम देखते हैं कि लोग ड्रग्स लेने लगते हैं, या ड्रिंक्स लेते हैं, या फिर कोई और बैड हैबिट्स में वो चले जाते हैं। तो ऐसा करने से दर्द कम नहीं होगा।
यानी आप जो वास्तविक परिस्थिति है उससे आप भाग रहे हैं। और क्या प्रॉब्लम को डिनाई करने से प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होगा? नहीं ना। तो प्रॉब्लम को डिनाई करने की बजाय प्रॉब्लम को फेस करिए। आखिरकार होगा क्या? अगर आप डिस्ट्रैक्ट करेंगे खुद को तो आप नई प्रॉब्लम्स इनवाइट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप ड्रग्स ले रहे हैं या ड्रिंक्स आप ले रहे हैं तो अपने सेहत को नुकसान पहुंचा रहे हैं, और इन आदतों की वजह से आपके रिश्ते ख़राब हो सकते हैं, आपकी सोशल लाइफ ख़राब हो सकती है, आपके वर्क प्लेस पे उसका असर आ सकता है। तो देखिए आप कितनी सारी और प्रॉब्लम्स इनवाइट कर लेंगे। तो पेन ज़िंदगी का पार्ट है, जो भी रियलिटी है वो ज़िंदगी का पार्ट है। वो अच्छी हो सकती है, बुरी हो सकती है, आपके अनुसार हो सकती है या आपके चाहे अनुसार ना भी हो। तो जैसी भी परिस्थिति है उसको स्वीकार करिए। डोंट डिस्ट्रैक्ट योर सेल्फ, भागिए मत उस परिस्थिति से। और भागेंगे तो कितनी देर तक भागेंगे? आखिरकार अपने आप के साथ आपको रूबरू होना होगा, और जब आप अपने आप के साथ रूबरू होंगे तो वही स्थिति में आप वापस पाएंगे कि इससे तो मैं भाग रहा था या इस स्थिति से तो मैं भाग रही थी। तो डोंट डिस्ट्रैक्ट योर सेल्फ। तीसरा पॉइंट आता है कि हम कई बार रियलिटी के अगेंस्ट जाने की कोशिश करते हैं। तो डोंट फाइट अगेंस्ट रियलिटी। जो भी परिस्थिति है आपकी, चाहे वो किसी भी तरह की सिचुएशन है, चाहे वो आपकी मर्ज़ी के अनुसार है या आपकी मर्ज़ी के अनुसार नहीं है, उस स्थिति से आप लड़िए मत, आप उसके साथ संघर्ष मत करिए। जो स्थिति है उसे ऑब्जर्व करिए, उसे देखिए कि ये परिस्थिति अगर मेरे अनुसार नहीं है तो इस स्थिति में अच्छा क्या है। देखिए हर एक परिस्थिति में कुछ ना कुछ अच्छा होता है। तो आपको अपने माइंड सेट को प्रिपेयर करना है इस चीज़ के लिए कि आप कोई भी ऐसी परिस्थिति जो आपके अनुसार नहीं है उसमें आप संयम बनाए रखेंगे और उसमें से कुछ ना कुछ अपने लिए पॉजिटिव ज़रूर देखेंगे। कॉन्फ्लिक्ट में क्या होगा, आप ये देखिए ना, धारा के विपरीत आप बहेंगे तो आपको संघर्ष करना पड़ेगा। आप उस स्थिति से लगातार लड़ेंगे तो आपकी ऊर्जा घटेगी, और ऊर्जा घटने से क्या होगा, आपका सोचने का, आपका निर्णय लेने का जो तरीका है वो प्रभावित हो सकता है, और उससे क्या होगा, आप गलत निर्णय की स्थिति में जा सकते हैं। तो आपको संयम बना के रखना है और उस स्थिति से लड़ना नहीं है, अपनी ऊर्जा को घटाना नहीं है, आपको अपनी ऊर्जा को सेव करना है। यानी अपनी क्षमता जो है आपकी उसको बचाना है और तैयार करना है अपने आप को सही निर्णय के साथ सही एक्शन लेने के लिए। तो आप जो रियलिटी है उस रियलिटी में सामंजस्य बनाकर चलिए, उसके साथ कॉन्फ्लिक्ट में मत आइए। अब इसके बाद आती है कि कई बार गलतियां हम सब करते हैं, हम सभी कोई ना कोई गलती करते हैं, कई बार हमारे निर्णय भी गलत होते हैं, लेकिन ईगो की वजह से उन गलतियों को हम स्वीकार नहीं कर पाते हैं। दोस्तों, ईगो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और कई बार हम देखते हैं कि चाहे वो वर्क प्लेस हो, चाहे रिलेशनशिप हो, अगर ईगो की वजह से हम अपनी गलतियां स्वीकार नहीं कर रहे हैं तो हम अपने लिए ही कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन तैयार कर रहे हैं। यानी ईगो को छोड़ना होगा अगर आप पीस मेंटेन करना चाहते हैं। ईगो को छोड़ दीजिए, अगर गलती आपने की है तो एडमिट योर मिस्टेक्स। गलतियां स्वीकार करना बहुत बड़ी बात है। आप अपनी गलती स्वीकार कर लीजिए और अपने आप को सहज बनाइए, क्योंकि आप अगर रियलिटी में रहना चाहते हैं, रियलिटी के साथ आप पीस मेंटेन करना चाहते हैं, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको अपनी गलतियां स्वीकार करना आना चाहिए। हम देखिए ना, दूसरों में गलतियां बहुत जल्दी निकालते हैं, पॉइंट आउट कर लेते हैं, लेकिन क्या हम खुद का आकलन करते हैं? क्या हम खुद को जांचते परखते हैं? और क्या हम सही मायने में अपने आप के साथ ईमानदार होते हैं? नहीं, क्योंकि हम दूसरों पर आरोप प्रत्यारोप के आदी हो चुके होते हैं, और यही वो वजह होती है कि हम अपने अंदर नहीं झांकते, अपनी गलतियां स्वीकार नहीं करते। तो अगर आप कोई गलती कर भी रहे हैं तो इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, हर किसी से गलती होती है, हम सब गलतियां करते हैं, तो अपनी गलतियां स्वीकार कर लीजिए। अब नेक्स्ट बात आती है कि कई बार जो पीस हम मेंटेन करना चाहते हैं वो इसलिए भी नहीं हो पाता है कि हम एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं अपने आप को। तो प्लीज़ एक्सप्रेस योर सेल्फ। आपका जो भी पेन है, आपके मन में जो भी उलझन है, अपनों के साथ बांटिए उसे। आप अपनों के साथ जब दिल की गिरह खोलेंगे तो जाहिर सी बात है आप हल्का महसूस करेंगे। और कई बार ये भी देखने में आता है कि बहुत सारे लोग जो दिल की बात नहीं कर पाते हैं वो गंभीर बीमारियों के भी शिकार हो जाते हैं, अवसाद से ग्रसित हो जाते हैं, और कई बार तो मेंटल हेल्थ के इश्यूज़ हो जाते हैं, और भी बहुत सारी जो स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां हैं वो भी आ जाती हैं। परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, अपनों के साथ बातचीत करिए। और कई बार जो एक सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम हमारे समाज में हम देखते हैं कि पुरुष लोग अक्सर अपने मन की बात अपनी फैमिली से, अपनों से छिपाते हैं। वो इसलिए उन्हें लगता है कि वो स्ट्रांग हैं, फैमिली का बहुत सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके पास है, तो मतलब फैमिली से प्रॉब्लम क्या शेयर करना।
देखिए, इसकी वजह से एक तो फैमिली के साथ आप वक्त नहीं बिता पा रहे हैं, अपनी मन की बात नहीं खोल पा रहे हैं। दूसरा, आप खुद को कमज़ोर कर रहे हैं अंदर से। अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करना, अपने विचारों को व्यक्त करना कमज़ोरी नहीं है। आप अपने रिश्तों को और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, अपने आप की देखभाल कर सकते हैं। तो आप अपने मन की जो भी बात है वो एक्सप्रेस करिए, कैसी भी प्रॉब्लम हो, और आपके अपने हमेशा आपके साथ होंगे अगर आप उनसे अपनी प्रॉब्लम शेयर करेंगे। अब सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह आती है कि हम दर्द की परिस्थिति में लगातार बने रहते हैं, एक ठहराव सा महसूस करने लगते हैं कि ये स्थिति शायद हमारी ज़िंदगी का पार्ट बन गई है। यानी जो एक पीस वाली जो स्थिति थी वो कहीं खो जाती है और हम उलझन की स्थिति में बने रहते हैं लंबे समय तक, और जिसकी वजह से हम पीस धीरे धीरे हमारी ज़िंदगी से खोने लगते हैं। तो सबसे जो इम्पॉर्टेंट बात है कि उस ठहराव की स्थिति से आगे बढ़ना है, मूव फॉरवर्ड, यानी आगे बढ़ना है। ज़िंदगी नई शुरुआत के लिए वक्त तो लेती है दोस्तों, और कई बार अच्छा महसूस करने के लिए वक्त लगता है, और कई बार अच्छा महसूस करना कुछ पल में भी हो सकता है, कई बार कुछ घंटों में, हफ्ते या महीने भी लग सकते हैं। और ये सब किस पर निर्भर करता है? ये सब निर्भर करता है आपके मन की स्थिति पर। आपके मन में जैसे विचार होंगे, आपके मन में जैसी भावनाएं होंगी, आपके एक्शंस भी वैसे ही होंगे। अगर आप ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, मूव फॉरवर्ड होना चाहते हैं, तो आपको कहीं ना कहीं अपने मन को मजबूत करना होगा, अपनी जो रियलिटी है उसको स्वीकार करके आगे बढ़ना होगा। देखिए, हर कुछ आपके अनुसार हो ऐसा संभव नहीं है। जो आपके सामने है उसमें से अच्छा अपने लिए ढूंढिए और आगे बढ़ने के रास्ते खुद तलाशिए। एक और इम्पॉर्टेंट बात आती है कि कई बार दुखद परिस्थितियों की वजह से या उलझन की वजह से या फेलियर की वजह से हम बहुत सारे डर मन में पाल लेते हैं, और उन डर की वजह से आगे बढ़ना भूल जाते हैं। हम उसी स्थिति में उलझ कर रह जाते हैं। तो अपने जितने भी डर हैं, ओवरकम योर फियर्स, आप अपने डर से आगे निकलिए। आप कहते भी हैं ना कि जिस चीज़ का आपको सबसे ज़्यादा डर होता है वो हो जाती है। तो आप अपने लिए जो नहीं चाहते उसका डर मन में मत पालिए, क्योंकि जिस बात से आप डर रहे हैं वो तो जीवन में हो ही जाता है। तो आप अपने मन के तमाम डर दूर कर दीजिए, अपने मन को मजबूत बनाइए, अपने थॉट प्रोसेस को चेक कीजिए कि आप किस तरह के विचारों को आप लगातार अपने मन में दोहरा रहे हैं, क्योंकि जितने भी डर वाले विचार हैं वो आपको आगे बढ़ने से रोकेंगे, वो आपको कमज़ोर करेंगे, वो आपको सशक्त होने से रोकेंगे। तो आपकी जो भी परिस्थिति है, रियलिटी में जो भी ज़िंदगी ने आपके सामने परोसा है, उससे आंख मिलाइए, उससे आंख मिचोली मत करिए। आप परिस्थितियों से भागिए मत, परिस्थितियों का मजबूती से सामना करिए। आपके अपनों को आपकी ज़रूरत है। आपकी रियलिटी में जो कुछ भी है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने बहुत कुछ खोया है, लेकिन मजबूती से वो आगे बढ़े हैं, ज़िंदगी की फिर से नई शुरुआत की है, और बहुत ही संयमित तरीके से वो अपना जीवन भी जी रहे हैं। दोस्तों, पीस मेंटेन करना कोई बहुत बड़ी टास्क नहीं है, ये बहुत आसान है। बस ज़रूरत है खुद का आकलन करने की, अपने रियलिटी को जांचने और परखने की, और उसके साथ सामंजस्य बनाने की। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए, और पसंद आया है वीडियो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, और मेरे चैनल हेमाज पॉजिटिव प्लैनेट को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तो जाने से पहले बस यही है कहना, खुद पर रखिए यकीन और बनिए किसी की उम्मीदों का उजाला।